अभी आज से बल्कि पैरा ओलंपिक भी शुरू हो रहा है। स्पेशल ओलंपिक भी एक बहुत अपना आयाम बनाता जा रहा है भारत में। आपकी क्या योजनाएं हैं अपने स्टेट के लिए स्पेशल ओलंपिक्स के लिए? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ पैरा ओलंपिक के हमारे खिलाड़ियों को जो पेरिस में खेलने के लिए गए हैं। बहुत बहादुरी का काम है, क्योंकि मैं डिसेबिलिटी के फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं मानसिक दिव्यांग बच्चों को बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी इस जीवन में एक चुनौती खड़ी करती है। हमारे जो खिलाड़ी पेरिस में पैरा ओलंपिक में खेलने गए हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वो अधिक से अधिक मेडल जीत कर आएंगे। और जो मेडल जीत कर आएंगे उनको भी बधाई, और जो वहां खेल रहे हैं उनको भी बहुत बधाई, जिन्होंने ये उत्साह दिखाया कि हम उस स्तर तक जाकर खेलने का प्रयास करें और वापस आकर दोबारा उस प्रयास में लगे रहेंगे। उनके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। मैं इसके लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार स्पेशल ओलंपिक जो मानसिक दिव्यांग बच्चों हैं, उनके ओलंपिक की हिस्सेदारी तो करता ही है, साथ में हमने ये तय किया है कि स्पेशल बच्चों के जीवन में उनका सर्वांगीण विकास हो। खेल के क्षेत्र के अलावा उनके रोजगार, उनके व्यवहारिक जीवन में, उनकी शिक्षा में, उनके भोजन में, उनके पोषण में, इन सब में बातों की पूरी संपूर्ण चिंता कर हम उनको लगता है कि उनके जीवन में विकास कर सकते हैं। और स्पेशल ओलंपिक उसके लिए स्पेशल चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर हम चला रहे हैं, जिसमें हम उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़, बिहेवियर थेरेपीज़ दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कल ही हमने एक स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया, जिसमें हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे वो डिस्ट्रिक्ट गेम में, फिर प्रदेश स्तर के स्टेट गेम्स में, और फिर नेशनल चैंपियनशिप और फिर इंटरनेशनल ओलंपिक्स में हिस्सा ले सकें। इसके लिए प्रोत्साहित करने के काम कर रहे हैं। हम उनकी हेल्पलाइन नंबर चला रहे हैं, जिसमें वो किसी भी बात की जानकारी ले सकते हैं, सरकार की योजनाओं को जान सकते हैं। हम उनके आर्ट एंड क्राफ्ट की वर्कशॉप कर रहे हैं, जिससे वो स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो सके, वो खुद ही कुछ क्राफ्ट बना सके, वेस्ट मटेरियल से कोई बेस्ट मटेरियल बना सके, कोई और भी जीवन के अलग अलग कामों को सीख सकें। और इसके लिए हम अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये इंक्लूसिव इंडिया खड़ा होगा, जिसमें भारत में सर्वांगीण विकास और सब एक साथ मिलकर, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर काम करते हुए हमारे इन मानसिक दिव्यांग बच्चों को कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा समाज भविष्य निर्माण होगा, मुझे ऐसी कामना है। स्पेशल ओलंपिक्स में उत्तर प्रदेश सरकार में आप कितने ऐसे एथलीट हैं या जो अपकमिंग एथलीट हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट से स्टेट भर में, उनको आप कैसे प्रोत्साहित कर पा रहे हैं और कितने आपसे जुड़े हैं कि क्या उनको कोई अनुदान मिल पा रहा है सरकार से? क्योंकि योगी जी बहुत सेंसिटिव चीफ मिनिस्टर है और बहुत इन छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों लोग बहुत ही सेंसिटिव तरीके से स्पेशल ओलंपिक की बड़ी चिंता करते हैं और हमारे इन बच्चों के लिए जहां अवसर होता है वहां काम करते हैं। मुझे अच्छे से याद है, जब हम बर्लिन में ओलंपिक खेलने के लिए जा रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना संदेश भेजा। जब हम वहाँ से जीत कर आते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने हमारी चर्चा करी। ऐसे समय समय पर वो हमारे बारे में चिंता करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी अभी उन्होंने हमारे इन बच्चों के लिए एक विशेष योजना लेकर आए हैं, जिनमें ऐसे बच्चे जो मेडल लेकर आते हैं उनकी पुरस्कार की योजना बनाई है। इनको अलग अलग समय पर इनकी आवश्यक सामग्री मिल सके, इसकी योजना बनाई है। कल उत्तर प्रदेश के माननीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री असीम अरुण जी ने घोषणा करी है कि उनके सामाजिक न्याय मंत्रालय के 120 विद्यालयों में से 10 विद्यालयों को स्पेशल बच्चों के स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा शुरुआती दौर में, फिर इसको 120 तक भी बढ़ाएंगे। तो इससे ये प्रेरित होता है, पता चलता है कि सरकार बहुत संवेदनशील है और हमारे बच्चों को लेकर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो लगातार हमारे किसी भी आग्रह को तुरंत स्वीकार भी करते हैं और अपनी तरफ से भी सुझाव देते रहते हैं। दिल्ली में आज प्रगति मैदान में हेल्थ केयर अवार्ड्स भी रखा गया है और हेल्थ केयर पे एक संगोष्ठी और एग्जीबिशन रखा है, आप उसमें आज शिरकत कर रहे हैं। क्या इससे क्या उत्तर प्रदेश के कितने ऑर्गेनाइजेशंस इसमें शिरकत कर पा रहे हैं और हेल्थ केयर पे उत्तर प्रदेश में क्या और व्यवस्था बन पाए, ताकि उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा राज्य है, 24 करोड़ 25 करोड़ की आबादी है। उत्तर प्रदेश गुजरात मॉडल की तरह विकसित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो गुंडा मुक्त राज्य बनने का प्रयास कर रहा है, वहाँ की सड़कें सुरक्षित हो रही हैं, वहाँ की 24 घंटे बिजली जैसे काम हो रहे हैं। ये जब प्राइमरी काम हो जाते हैं तो आदमी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा, ऐसे कामों पर महत्वपूर्ण ध्यान देता है। उत्तर प्रदेश की सरकार मुझे लगता है कि एस्टेब्लिश सरकार की तरह स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा और सर्वांगीण विकास पर काम कर रही है। और उसका ये परिणाम है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कल ही एक मंत्री माननीय असीम अरुण जी ने एक घोषणा करी
कि हमारे 10 विद्यालयों को इस प्रकार से स्पेशल बच्चों के स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में बनाया जाएगा। ऐसे मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री विजय पाठक जी हमारे कार्यक्रम में आए थे। नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने हिस्सेदारी करी जब स्पेशल ओलंपिक की, तो उन्होंने घोषणा करी कि उत्तर प्रदेश के सभी 80 के 80 जिलों में मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट उनके हेल्थ चेकअप के कैंप लगाए जाएंगे। ये एक संवेदनशीलता को बताता है और ये भी बताता है कि हमारे जो नेतृत्व जिनके पास है इस समय वो कितने संवेदनशील हैं हमारे बच्चों को लेकर। और उत्तर प्रदेश के मैंने 2 मंत्रियों का आपको उदाहरण दिया, सभी लगातार काम कर रहे हैं और सभी प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रयास है और ये जो मेला आयोजित हो रहा है ये भी बहुत अच्छा प्रयास है। मेरा यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ पे आने वाली संस्थाएं, यहाँ पर काम कर रहे लोग और जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं उनको इस बात की प्रेरणा मिल सके कि उनके काम में स्पेशल बच्चा भी हिस्सा हो। मानसिक दिव्यांगता के बच्चों के लिए भी वो सोच रहे हों। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, मैं भी दौरा कर आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, लेकिन सभी लोग इसके बारे में सोचें। ईच वन रीच वन, वन इंस्टीट्यूशन वन इनिशिएटिव, ये मेरा टारगेट है। एक संस्थान एक छोटा सा इनिशिएटिव ले, कोई आयुर्वेदिक संस्थान है वो कोई एक प्रकार के योग की घोषणा करे कि इस प्रकार का योग हमारे बच्चों को अगर दिया जाएगा उसका अनुसंधान करे। कोई आयुर्वेदिक दवाइयों की संस्था है वो कुछ दवाइयों के अनुसंधान करे कि हमारे इन बच्चों को ये दिया जा सकता है। कोई इक्विपमेंट बनाने वाली संस्था है वो एक इक्विपमेंट का सिर्फ आविष्कार करे जो हमारे इन बच्चों को डेडिकेटेड हो। यदि ऐसा सब कुछ करेंगे तो इस मेले में आए हुए सैकड़ों संस्थाएं ऐसे सैकड़ों, जब अगली बार हम ये मेले में आएंगे तो सैकड़ों 100 अलग इनिशिएटिव के साथ होंगे जो स्पेशल बच्चों को डेडिकेटेड होंगे। यही मेरा उद्देश्य है यहाँ आने का और यही मैं मानता हूँ कि इस बात के लिए प्रेरणा भी मिलेगी इनको और इसके प्रति ये जागरूक होकर इसको करेंगे। सर, स्पेशल ओलंपिक का कोई राज्यव्यापी कोई कंपटीशन हो तो उससे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा बच्चों को। आप लोग इसके लिए कोई प्रेरणा है, कोई योजना है? हाँ, स्पेशल ओलंपिक्स का जो कार्यक्रम हमारा चलता है, हम डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप और स्टेट चैंपियनशिप, फिर उसके आधार पर उसमें सेलेक्ट बच्चे नेशनल चैंपियनशिप और फिर उसमें सेलेक्ट हुए बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाते हैं। इसी आधार पर अभी पिछले महीने मथुरा में हमने बोचियन बॉलिंग जो कि स्पेशल बच्चों का गेम है उसकी स्टेट चैंपियनशिप करी। उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी जो गन्ना मंत्री हैं वो उसमें रहे पूरे समय, उन्होंने उसमें बहुत सहयोग भी किया। साध्वी रितंबरा दीदी माँ के आश्रम में वो कार्यक्रम हुआ। अगले महीने अप्रैल को, अभी 7-8 तारीख को, हम स्केटिंग का और हैंडबॉल का इसकी एक स्टेट चैंपियनशिप आगरा के अम्बेडकर विश्वविद्यालय में करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 200 से 300 बच्चे हिस्सा लेंगे। तो हम लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। पिछले महीने का कार्यक्रम दिया, कल हमने स्पोर्ट्स सेंटर का इनॉग्रेशन किया, बच्चों के लिए समर्पित किया। उसके ठीक 1 महीने पहले हमने स्पेशल चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद, लखनऊ, फतेहपुर में बनाया और अगले महीने हैंडबॉल की हम चैंपियनशिप करने जा रहे हैं और हैंडबॉल और स्केटिंग की। इतना ही नहीं, आने वाले 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक भारत के अंदर इंटरनेशनल बोचियन बॉलिंग का इंटरनेशनल गेम होने जा रहे हैं, जिसमें 15 देशों के लगभग 250 खिलाड़ी और 1000 से ज़्यादा डेलीगेट्स भारत में आने वाले हैं, दिल्ली में आने वाले हैं। त्यागराज स्टेडियम में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हम लगातार सक्रिय हैं, अपनी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। कल भारत की प्रधानमंत्री ने हमारे बच्चों को बुलाया, राष्ट्रीय खेल दिवस पर उनका उत्साहवर्धन किया। स्पेशल ओलंपिक हमारे बच्चों के कंधे पे हाथ रखा। ये राष्ट्रपति का हाथ किसी एक बच्चे पे नहीं रखा जाता। जब उन्होंने एक बच्चे पे हाथ रखा तो हमारा पूरी कम्युनिटी, हमारा पूरा समाज इस बात के लिए गौरवान्वित होता है कि देश के राष्ट्रपति को, देश के प्रधानमंत्री को चिंता है हमारी। ये हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। इसके लिए भी मैं उनको हृदय से धन्यवाद करता हूँ।